अगर मन नहीं लगता है तो बैठने से आने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। की संपूर्ण ब्रह्मांड में संत जन महात्मा जन महापुरुषों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कि स्पष्ट संतों के समागम को एक सफाई के बतौर बताया गया है। सत्य का साथ करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास में कहा है, संतन समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर, स्पष्ट कर दिया। तो ये संतों का समागम हरि परमात्मा की सत्य मर कथा दुर्लभ बता दिया। जितने भी दुनिया के वेद हैं उनमें हरि ब्रह्मांड के रचयिता हैं। नाम दबा हुआ पड़ा था, कलाओं से आए, उनका नाम सुना होगा, सुनते भी हैं, लेकिन देखा अब संपूर्ण कलाओं की जरूरत है तो हरि परमात्मा को अपने घट में प्राकट करने में देर नहीं लगी। क्यों? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब हरि धरहि मनुज शरीर। एक शब्द जोड़ेंगे हम इसमें, जब जब होए सदकर्म की हानि। तो जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे, किसी का रूप रंग देखने की बजाय एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुने। कभी किसी का खंडन नहीं करना चाहता, किसी पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला का सबसे बड़ा पाठ परिवार समाज में संसार में रहने के लिए प्यार, नम्रता, सहनशीलता, इसका होना बहुत जरूरी है। व्यवहार कुशल होना बहुत जरूरी है। जब लोग निज स्वार्थ में डूब जाते हैं, उनके मन की नहीं होती, तो वहां उनके पास प्रीति का, नम्रता, सहनशीलता नाम की चीज खोजने से भी मिलने वाली नहीं। कितनी खोज मिलेगी? अरे भाई, सीधी सी बात है, एक परिंदा होता है, पक्षी, चील, उसके घोंसले में मांस का टुकड़ा तलाश करो तो वहां मिलने वाला। तो लौकिक जगत में अगर आप निस्वार्थ प्रेम मोहब्बत से नहीं तलाश करो, लौकिक जगत में मिलने वाला नहीं। जो भी आपसे ढंग से बात कर रहा है, कहीं न कहीं उसका स्वार्थ है, और स्वार्थ पूरा होने के बाद फिर उसकी निगाह टेढ़ी हो जाती है। काम परे कुछ और है और काम सरे कुछ और। जब व्यक्ति का काम बढ़ता है, उसकी विचारधारा, उसकी निगाह कुछ और होती है। जब आप उसका काम निकल जाते हैं तो उसकी निगाह, विचारधारा बदल जाती है। तो ये मौका जो आप लोगों को मिला है, समय आप लोगों को मिला है, हमें क्यों बोलना पड़ा? जो खड़ी है उनसे ही हमने पूछा, देवी जी तो कॉलोनी का तो कसूरी लोग कॉलोनी है और संचालन करता है रेलवे है, वो मोहल्ला बता रहे हैं। अब बताओ, किसी को पहुंचना हो इनके यहाँ तो मोहल्ले के नाम से तो पहुंच ही नहीं सकता। कॉलोनी का नाम आ जाए तो खोज लेगा, पहुंच ही जाएगा। वही हम आपके सामने रख रहे हैं।
जो हकीकत का पता है परमात्मा पर ब्रह्म का, वो हकीकत का पता, एड्रेस, सकूनत हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको खोजने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जरूरत नहीं। और हमने तो आपको स्पष्ट दर्शा दिया, नारायण हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं तो हमने तो खुलासा किया हरकारा चौकीदार बनकर नारायण हरि परमात्मा जीवित थे, जीवित हैं और जीवित ही रहते हैं। न कभी जन्म लेते हैं, न कभी मरते हैं, हमेशा कायम ध्यान रहते हैं। आपने ये भी देखा है इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखा जाता। आंतरिक विचार भी ऐसा नहीं होता। जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं देखा जाता, यहाँ तक नर मादा का भी भेद नहीं देखा जाता। लेकिन बात वही है, जो बिजली का मिस्त्री है, बिजली को बनाना, तार जोड़ना जानता है तो काम कर लेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा। और बिजली के तार जोड़ना नहीं जानता वो तो पकड़ बिजली से चिपक जाएगा, मर जाएगा। इसलिए परमात्मा नारायण हरि ब्रह्मांड की हाई टेंशन लाइन है, ब्रह्मांड की हाई टेंशन लाइन है भाई। ये दुनिया में भी देखें बिजली की बात तो हाई टेंशन लाइन है, उससे जो टकराता है वो जल के राख हो जाता है। नारायण हरि परमात्मा तो ब्रह्मांड की महा हाई टेंशन लाइन है, परम ऊर्जा है, परम प्रकाश है, परम लाइट है। वही कतरा सबके अंदर है। अब परम लाइट से मिलना है, परम प्रकाश से मिलना है तो बाबू जी समझ सकते हैं तमाम धातुएं हैं, लोहा है, तांबा है, पीतल है और कई प्रकार की चांदी, सभी धातुएं हैं। वैज्ञानिकों ने किस किस धातुओं को मिलाकर एक तार का निर्माण किया जिससे हम लोग आप लोग बिजली का तार कहते हैं। खंभों पे देखो वही बिजली का तार लगाया जाता है, उसी में बिजली प्रवाहित होती है। और भिन्न भिन्न प्रकार की धातुएं हैं, अगर वहां बिजली को प्रवाहित किया जाता तो कितने हादसे होते और वो धातु टूट टूट के गल गल के नष्ट हो जाती, टुकड़े हो जाते। तो वैज्ञानिकों ने अलग से शोध करते हुए बिजली के तार का निर्माण किया है। उन्हीं तारों से बिजली प्रवाहित होती है। इसी प्रकार जब बाकी धातुओं से अगर बिजली टच हो जाए तो कट कट के टुकड़े हो जाएंगे। इसी प्रकार लौकिक जगत में संसारिक प्राणी हो और संसार के प्राणी संसार में ही अपने संबंध बनाता है, जोड़ता है, तोड़ता है और मर जाता है। जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, संसारी प्राणी होते हुए भी वही धातुएं वैज्ञानिक ने अलग से तार बनाया, बिजली प्रभाव से चलती दिखाई नहीं देती तारों में। तो सत्य के साथ में भी
सद्ज्ञान सद्कर्म वचन के द्वारा आपको देवी स्वरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, देवता स्वरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आप परम महाटेंशन परमात्मा